चल भाग ऐसे। अरे छोड़ दे इसे, नाटक करे साली। साले हरामजादे, तूने इस औरत को धक्का क्यों दिया? बोल। मेरी बीवी थी इसलिए धक्का दिया। बीवी थी? बहन कौन है ये? क्या लगता तेरा? दीदी, बदकिस्मती से ये मेरा पति है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कुछ पैसे लेके मैं अपने बच्चे का चेकअप करा के आई हूँ। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आधी आधी रोटी खा के मैं अपने बच्चे का पेट पाल रही हूँ। और ये आदमी यहाँ पर ढाबे में खुद आके खाना खा जाता है और मुझे भूखा छोड़ देता है। ओए नीच इंसान, किस मिट्टी का बना रहे तू? बीवी इस हालात में भूखे पेटे और तू यहाँ बैठ के ठूस रहा है? क्या बताऊं दीदी, वो सुनिए जी, वो ज़रा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपने बच्चे का चेकअप कराने जाना है और हाँ, शाम को राशन भी लेके आना है। घर का सारा राशन निपट गया है। तुझे मैं कितनी बार समझाऊं, हाँ, कि इस नाजायज औलाद के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? ऐसे मत बोलो जी, ये आप ही का तो बच्चा है, कोई नाजायज बच्चा नहीं है। ये सब नौटंकी बंद कर दीपा। ये ना हो कि मेरा तुझ पे हाथ उठ जाए और मैं ये नहीं बोल सकता कि तेरे वो दूर के भाई ने और तूने कैसे गुल खिलाए। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो जी, मेरे और मेरे दूर के कजन में कोई रिश्ता नहीं है। कितनी सफाई दूं मैं आपको? तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तूने और तेरे उस चचेरे भाई ने क्या किया मेरे साथ, और मैं तुझे इस घर में रखता हूं ना, बस यही सबसे बड़ी इंसानियत है मेरी, वरना कब के तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल चुका होता। चल अंदर जा, चल जा। ऐसा मत कहो, अब तो बाहर जाके होटल पे खाना खा आते हो, लेकिन मैं और मेरा बच्चा 3 दिन से भूखे हैं। ये नौटंकी ना मेरे सामने नहीं चलेगी, समझी? हट, मुझे जाना है काम से, हट। सुनिए तो, सुनिए जरा, सुनिए तो। दीदी, इन्होंने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है वो झूठा और बेबुनियाद है। आप ही बताओ, कोई बहन अपने भाई के साथ मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, क्यों ये मुझ पे इल्जाम लगाते हैं? इस औरत पे जो तू झूठा इल्जाम लगा रहा है ना, औरत कोई खिलौना नहीं होती है जिसके साथ खेला और फिर उसे छोड़ दिया। तू कौन होती है हम दोनों के बीच में आने वाली? हर मजबूर असहाय की परछाई हूँ और तेरे जैसे हरामियों को सुधारने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। बोल बोल, अब शक करेगा इसके ऊपर? बोल। दीदी जाने तो, माफ करो इन्हें। एक आदमी की सोच गलत हो सकती है, लेकिन एक पतिव्रता औरत की कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका पति उसके साथ कितना भी गलत करे, वो उसके साथ गलत होता नहीं देख सकती। सुना तूने? सुना? जिस औरत के साथ तू ऐसा बर्ताव कर रहा है, तेरे जान की भीख मांग रही है ये, समझा? वो चिंगारी बेटा लगा दे इसके ढक्कन, जो ये इसी के लायक है। देखो चिंगारी, तेरी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। चिंगारी किन्नर हर उस इंसान के दुश्मन है जो जुर्म कर रहा है, अन्याय करता है और अत्याचार करता है, और तेरा अत्याचार ना माफी के लायक नहीं है, समझा? दीदी छोड़ दो इन्हें, इन्हें कुछ मत कहो। इनके सिवा मेरा है ही कौन? ये जैसे मुझे रखेंगे मैं रह लूंगी, जिस भी हाल में रखेंगे मैं इनके साथ ही रहूंगी। देख हरामी, जिस औरत को तू ठोकर मार रहा है ना, वही तेरे जान की भीख मांग रही है मुझसे। ये होती है औरत। अरे औरत तो ऐसी होती है ना कि अपने आंसुओं को छुपा के अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आती है। देखना
कितना प्यार करती है तुझसे। तू जैसे रखना चाहता ना वैसे तेरे साथ रहने के लिए तैयार है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपनी पति की बेइज्जती कभी भी नहीं, समझा? सीख कुछ इससे सीख। अरे हरामी, जरा से शर्म बची है ना तो डूब के मर जा। दीपा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे कितने जुल्म किए, कितने गंदे गंदे लाछन लगाए तुझ पे। दीपा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे दीपा। माफी मत मांगो जी, अब माफी मांगकर मुझ पे पाप मत चढ़ाओ। देखा, तूने इससे माफी मांगी लेकिन नहीं, ये होती है भारतीय नारी जो अपने संस्कृति को कभी नहीं भूलती। उसके लिए पति ही उसका परमेश्वर होता है, उसके लिए पति सब कुछ होता है। लेकिन तू जैसे हरामी आदमी ना ऐसी पत्नी को इज्जत नहीं देते हैं, तो ऐसे को ढक्कन लगाने की एक चिंगारी आती है, समझा? चिंगारी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं दीपा को वो सब सुख दूंगा जो एक पति एक पत्नी को देता है। दीदी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। हमेशा खुश रहे बेटा। आज तो तुझे माफ कर रही हूँ, आज के बाद से अगर तूने इसके साथ ऐसा किया ना, जहाँ मिलेगा ना वहीं फांसी पे लटका दूंगी तुझे, याद रखना बेटा। आज के बाद से कभी ऐसा करे ना, तेरी चिंगारी दीदी है, याद रखना। जी घर जा, खुश रह। चलो दीपा। पहलवान, क्या बोले यार, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, कल आप खाने का भी मूड नहीं कर रहा। चलते हैं दीदी। चल चलते। नमस्ते मम्मी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ मम्मी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मम्मी। यहाँ पे सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरी सासू माँ, वो तो मेरा बहुत ध्यान रखती है मम्मी। हाँ। क्या वीडियो कॉल? मम्मी वो ना, मैं अभी बाहर आई हूँ, खाना खाने आई हूँ रेस्टोरेंट में, तो अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मैं घर जाके आपको वीडियो कॉल करूँ? हाँ मम्मी, मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मम्मी। जरा तो बेटा, एक बार रुकना। जी। तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी सास तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो? तुम इतना भारी सामान लेके इस हालत में जा रही हो, हैं? झूठ क्यों बोला अपनी माँ से? क्या हो बेटा, रोते नहीं, बताओ मुझे। मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए 2 लाख रुपए लिए थे मेरी सास से, जो वो आज तक लौटा नहीं पाए। उसी बात का गुस्सा मेरी सास मुझ पर निकालती है, मुझसे सारा काम कराती है, मेरी ऐसी हालत में भी। चुप हो जाओ बेटा, रोते नहीं है। हे भगवान, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम नेहा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी सास का ही पक्ष लेते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं क्या करूं? बेटा, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चिंगारी कन्नड़ तेरे साथ है, मैं भी देखती हूँ तुझे कौन किस तरीके से सताता है। अच्छा ये बता बेटा, मैं तेरे साथ अगर तेरे घर चलूँ तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच कर ये बता ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं। पहलवान, सामान ले ले बेटा। चलो जरा मुझे अपना घर बताओ तो। आराम से चलना बेटा। ले बेटा, खाना खा ले। अरे रुको माँ। क्या है बेटा, तू दिन पर दिन कितना कमजोर होता जा रहा है। खाना वाना भी नहीं खाता, सारा दिन इस मोबाइल में लगा रहता है। और ये महारानी कहाँ है? अभी तक राशन लेकर नहीं आई। आने दे, इसकी ना खबर लूंगी मैं आज। अरे कलमुही, तू खाली हाथ कैसे आ गई? राशन कहाँ है? अरे बोल ना। अरे बोलती क्यों नहीं है? माँ कुछ पूछ रही है। अरे बताना, राशन कहाँ है? राशन कहाँ है? बोल। ये 2 नमूनों को कहाँ से पकड़ के ले आई? कौन है ये लोग?
जुर्म और अन्याय जहां होता है वहीं पहुंच जाती हूं मैं। चिंगारी कहते हैं मुझको। तुम जैसे को सबक सिखाने का काम करती हूं मैं। और सुन, ये बेहुदा कविता कहीं और जाकर सुनाना। चल छोड़, निकल यहाँ से। सुन, इस कविता का राइटर भी मैं हूं, डायरेक्टर भी मैं हूं और एक्टर भी मैं हूं। चल तुझे हिंदी में समझाती हूं तो ये समझ, इस कविता के नायक भी मैं हूं और खलनायक भी मैं हूं, समझा? पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों इस लड़की के ऊपर तुम दोनों मिलकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? तू बढ़िया ये बता, एक तो तेरे वंश का ऑलरेडी इसने बोझ उठा रखा है, ऊपर से तू इसको सामान का बोझ उठवा रही है? बोल। एक बात बता, तू इसकी हिमायती क्यों बन रही है? अरे ना तू आदमी है ना औरत है। हाँ? तूने सही कहा, ना मैं आदमी हूं और ना ही औरत। मैं पता है कौन हूं? चिंगारे, चिंगारे किन्नर। और दो इंट्रोडक्शन या काफी है तेरे लिए? बोल। ए चिंगारी सुन, इसके बाप ने हमसे 2 लाख रुपए लिए हैं, जो कि अब देने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग इससे काम करा रहे हैं। एक बात बता, पैसे इसके बाप ने लिए ना, तो तुम इसके ऊपर अत्याचार करके पैसे वसूलोगे? कौन से कानून में लिखा है ये? बोल। दीदी, लगता है इनकी बेटी कोई नहीं है, तभी इस बेचारी के ऊपर जुल्म करते हैं इतना। अरे नहीं नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने ना बहुत अच्छे घर में उनकी शादी की है। राज कर रही है, राज। वाह, कितने खुशमन से बोल रही है ना कि 2 बेटियां और राज कर रही है। तो ये बता बुढ़िया, ये तू दूसरे घर की बेटी को लाके अपने यहाँ नौकर जैसा व्यवहार कर रही है, तेरे अंदर ममता नहीं है क्या? बोल। अरे छोड़ ना, ज्यादा हिमायती बन रही है तो उतार दे उसका खर्चा। ये बता, कितना पैसा बताया तूने? अबे तेरे को बताया ना, 2 लाख रुपए। 2 लाख? पहलवान 2 लाख दे तो इसको। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है, 2 लाख बोल रहा हूँ, 2 लाख नहीं। अबे साले, तुम इतने बेईमान हो ना कि तुम्हारे मुंह से लाख भी लाख जैसा ही निकल रहा है। मन तो कर रहा सालों को 2 लाख मारूं मैं। बेशरम कहीं के। दीदी, आप चले जाइए यहाँ से। इन लोगों के मन में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं है। मेरी किस्मत में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बेटा, किस्मत के सारे बुज़दिल जिया करते हैं। जिंदा दिल इंसान अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। पैसे मैं दे रही हूं उन दोनों को, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे 2 लाख के बदले तो मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। दीदी, ऐसे लोगों को क्यों भगवान ऐसा बनाता है? वो इसलिए बनाता है पहलवान, ताकि ऐसे लोग इस जन्म में ऐसे ही काम करें और अगले जन्म में सुअर बन के पैदा हो, ताकि इन जैसे लोगों का नाम लेने पे ही उपकाई आने लगे। ओए, तू हद से आगे बढ़ रही है। तू भूल रही है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ी है। सुन बे, अभी चिंगारी शांत है। चिंगारी अगर भड़क गई ना तो आग लगा देगी तुझे और इस तेरे शीश महल को। तो अपना पेटीएम नंबर बता, अभी पैसे ट्रांसफर करती हूँ तुझे 2 लाख। और सुनो दोनों, नताशा बेटी मेरे साथ रहेगी जब तक इसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। हाँ हाँ, ले जा इसे, मेरा भी खर्चा बचेगा डिलीवरी का। माँ जी, कैसी औरत हैं आप? अपनी बहू के बारे में कैसी बातें कर रही हैं? मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो आप ही का तो खून है, इस घर का वारिस है, और आप ऐसी बातें कर रही हैं। नताशा बेटा, जब लालच की हदें बेशर्मी की सरहद पार करने लगे ना तो रिश्ते ऐसे ही तार तार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी सबक सिखा सकती हूँ, सारे पैंतरे पता है मुझे। लेकिन तेरी तो जिंदगी पहले से ही नरक है, मैं नहीं चाहती कि तू इस नरक में और रहे। दीदी, मेरी ज़िंदगी अभी नरक से कम है क्या? मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि मेरी डिलीवरी का खर्चा उठा सकें। नताशा बेटा, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। और तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ूंगी? ओए चिरकुट, तूने अभी नंबर नहीं बताया। पहलवान फोन दे, बोल नंबर। लिखना 9810। चेक कर। देखना माँ, पैसे आए क्या? हाँ बेटा, आ गया। आ गया ना? अब तुम दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। आज के बाद से ये मेरी बेटी है। अभी तो मैं इसे साथ ले जा रही हूँ, लेकिन जब डिलीवरी होगा और बच्चा होगा ना, वापसी लेके आऊंगी इसी घर में, क्योंकि वो तो इस घर का वारिस होगा ना, मालिक होगा ना। अगर उसके बाद तुम दोनों ने अगर कुछ भी 3-5 किया, याद रखना जला कर राख कर दूंगी मैं। ध्यान रखना। चल बेटा। अच्छा हुआ भला टली।
तुम दोनों ने ये बातें बोल के चिंगारी के अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया। सुनो बे, अभी तो ये मैंने ट्रेलर दिखाया है, ज्यादा उड़े ना पूरी पिक्चर बना के रिलीज करूंगी। और वैसे भी जब चिंगारी की पिक्चर रिलीज होगी ना तो व्यूअर्स मिलियन और बिलियन में आएंगे, समझे क्या? चिंगारी इज ऑन फायर। भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के देखते हैं। भैया भैया रोकियो। पहलवान, जी दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोते नहीं है, बताओ किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूं कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी, और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर! बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ? जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे?
ट्रेजेडी मत सुना, अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है, और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ? राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना तो इसका जहन निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं कि तूने? या लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनहूस के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनूस का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात की या नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी।
जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। हाँ? नहीं 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 माजी, माजी नहीं, मुझे मत मारो माजी, नहीं माजी, माजी नहीं। बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक। ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ, मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी, तू ये समझ लेना जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना। मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा अब तू अपने घर जा, और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी कि वहीं पर जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा, जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे, मेरी भोली भाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा, और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना, जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है।
सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है, समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी। वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा, बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हालत की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ, वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया, उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। माँ, 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माँ जी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं, ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुना है तरीके से, देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी? और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? दो कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं, उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर,
मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी। हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी। आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। सदा खुश रहे बेटा।